अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर। बिस्मिल एपिसोड 29 में भाई शादी टूट चुकी है और अब हम जा रहे हैं अंजाम की तरफ। अंजाम क्या होना है? बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, जो इस ड्रामे में अब बड़े अच्छे तरीके से हमें अंदाज़ा हो गया है। अय्याशी का अंजाम गंदा ही होता है, अय्याशी का अंजाम बुरा ही होता है। अब जितने मर्जी इस वीडियो पे कमेंट्स आए भाई कि शादी ठीक है, दूसरी शादी करनी चाहिए, तीसरी शादी करनी चाहिए, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे अब मैं इंसिस्ट करूंगा कि भाई जो काम करें वो काम करें कि वो आप खुल के ज़माने को बता सकें, ना कि आपको उस काम को दिखाने के लिए अपने आप को छुपाना पड़े या अपने बच्चों की ज़िंदगी दाव पे लगानी पड़े। एपिसोड 29 में भाई शादी टूट जाएगी और अब टीटी साहब अपने अंजाम की तरफ जाने लगे हैं और टीटी को अब ये बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि उसका जो मासूमा ने फ़ोन बंद किया है, फ़ोन बंद होने की वजह से रेहाम उसको कॉल करती रही और अब जाहिर बात है बच्ची लड़की के जो घर वाले हैं वो कभी भी इस शादी को नहीं चाहेंगे जिसमें उनका बाप ही शामिल ना हो। दूल्हे का बाप ही शामिल ना होने की वजह से शादी टूट जाएगी और हमें अब आगे सबक सीखने को मिलेगा। और वो सबक क्या है कि सिर्फ और सिर्फ घटियापन और अपने लालच और रेहाम के लालच और टीटी के ठड़कपन की वजह से, टीटी की बगैरती की वजह से दो घर दो खानदान तबाह हो गए। ना कि सिर्फ दो घर बल्कि 3 खानदान तबाह हो चुके हैं। एक मूसा के इन लॉज का, एक टीटी का और एक जिसने अपने घर के टूटने पे, अपने बाप के मरने पे टीटी से बदला लिया सिर्फ और सिर्फ अपने लालच की वजह से। आए अब हम देखते हैं कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, लोगों की क्या राय है इस बारे में, लोग क्या सोचते हैं कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। मैंने तो आपको खुलासा अपना बता दिया कि भाई ये गलत था, दूसरी शादी गलत थी और वो चाहे टीटी की तरफ से थी चाहे वो मासूमा की तरफ से थी। मासूमा ने अपने लालच में आके दूसरी शादी की, मासूमा का भी अंजाम कोई अच्छा नहीं होने वाला। नंबर 1 कमेंट है जी, For greedy girls, this drama is a crash course on how to trap a rich old man। मैंने आपको पहले कहा था कि टीटी अपने आप को समझ रहा है शाहरुख खान, ना कि सिर्फ ये वही देख रहा है कि मासूमा उसके पैसे के पीछे है। मासूमा एक लालची लड़की दिखाई गई है इस ड्रामे में, जो कि सिर्फ और सिर्फ जिसने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालच में। मूसा को शादी से पहले ही अपने घर के सब हालात मोमल को बता देने चाहिए थे। भाई उसने बताए थे, उसने बता दिए थे। अगर मोमल चाहती तो वहाँ पे इनकार कर देती, लेकिन उसने इनकार करना है अगली एपिसोड में शादी के एन घर में। रेहाम एंड मूसा करेक्टर इज़ ऑसम, रियली फैंटास्टिक, एक्सप्रेसिंग ट्रू बिटर रियलिटी। नो डाउट इस टाइम माँ और बेटे की जो बाउंडिंग है ना वो इस ड्रामे में बड़ी खूबसूरत दिखाई गई है। जबकि हमने कई कमेंट पढ़े हैं जो आप आगे भी देखेंगे कि मासूमा, रेहाम और मूसा को भी लोग अब गलत कहना शुरू हो गए हैं कि उनको मैनेज कर लेना चाहिए था। भाई कोई भी औलाद अपनी माँ के मुकाबले में दूसरी माँ बर्दाश्त नहीं करती। रेहाम और मूसा को सब कुछ बता देना चाहिए था। हु एग्री? भाई किसको बता देना चाहिए था? मोमल की फैमिली को बता देना चाहिए था। तो जब होटल में मसन भाई दा राजदान होंदा ना, तो जो होटल टीटू नू मोमल दा अब्बा जी मिले सी तो उदों की सी उसे सब कुछ पता चल गया था। ये सिर्फ और सिर्फ वो जिसे कहते हैं ना कि वो लोग मुंह से सुनना चाहते हैं। एक ही जान है। अच्छा जी आगे चलें। फीलिंग वेरी सैड फॉर मूसा, बाप अगर बेवफाई करे तो औलाद पर जैसे आसमान टूट पड़ता है। नो डाउट ये वो कमेंट है कि जब आपका कोई अपना और स्पेशली माँ बाप में से कोई बेवफाई करता है ना तो औलाद वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वेल हाइडिंग फैक्ट विद इन लॉज वॉज रॉन्ग बट वट एवर टीटी हैज़ डन टू मूसा एंड रेहाम इज़ वेरी हार्टफुल। नो डाउट एक जिसे कहते हैं ना कि गैर बंदा अगर कोई तकलीफ़ दे दे ना तो शायद इतनी तकलीफ़ ना हो, लेकिन जब कोई अपना बंदा चीट करता है ना तो फिर दिल टूट जाता है। अल्लाह सब गर्ल्स बॉयज़ के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन। अल्लाह मासूमा जैसी से महफूज रखे हर औरत को, आमीन।
That is why girls should always marry an individual. Don't rely on fathers. नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये इस चीज़ को शायद मैं सही नहीं कहूँगा, वो इस वजह से कि बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई ट्रेजेडी हो जाती है जिसकी वजह से दूसरी शादी करनी पड़ती है, और हर बंदा ऐसा नहीं होता। हाँ, जो काम है उसे ओपनली करो, छुपा के ना करो, तो देन इंशाल्लाह कुछ गलत नहीं होता। मासूमा स्पॉइल्ड मूसाज लाइफ, नो डाउट मासूमा ने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बल्कि दो ख़ानदानों की ज़िंदगी को तबाह कर दिया है। इट्स नॉट ईगो, जिस पे बेटी हो वही जाने, ऐसा ही है भाई, जिनकी बेटियां होती हैं जानते वही हैं कि क्या बीतती है। ग्रीडी गर्ल्स ट्रैप रिच पीपल एंड स्पॉइल्ड द हैप्पीनेस ऑफ होल फैमिली, नो डाउट जो लालच है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको नहीं बल्कि माशरे को तबाह कर देती है। कौन कौन चाहता है इस ड्रामे की एंडिंग हैप्पी हो? भाई इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। इसमें हमें सबक सीखना है कि बुराई, झूठ, गलत फरेबी का अंजाम क्या होता है। सबसे सच्ची वफादारी हस्ती सिर्फ अल्लाह पाक की है भाई, ये कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वाह मूसा वाह, टेक रिहाम एंड गो। इस टाइम यही होना है कि मूसा ने अपनी माँ को पकड़ना है, क्योंकि उनकी इतनी इंसल्ट कर दी जानी है कि उसने अपनी माँ को पकड़ना और वहाँ से चले जाना है। मूसाज एक्टिंग इज़ सो रियल दैट जस्ट मेड मी। ठीक है भाई। वाई टीडी इज़ ब्लेमिंग हर वाइफ फॉर एवरीथिंग, इट इज़ इट इफ अ मैन डज अ सेकंड मैरिज ओपनली देन इट्स लीगल, अदरवाइज इट्स अ सिन। हाँ, औरत की इजाज़त से अगर आप दूसरी शादी करो, हाँ अगर आप दूसरी शादी को बर्दाश्त कर सकते हो ना, उसका खर्चा उठा सकते हो, तो भाई ओपनली करो, छुपा के करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक झूठ बोलने से इंसान को 10-100 झूठ बोलने पड़ते हैं। सेम माई स्टोरी। माई हस्बैंड वालिद के साथ उनकी कंपनी में काम करते थे। आफ्टर ओवर मैरिड हिज डैड स्टार्टिंग टॉर्चरिंग अस दैट आई विल नॉट लेट यू वर्क विद मी, गेट आउट फ्रॉम हाउस फ्रॉम माई कंपनी एज लाइक मूसा डिड। भाई ये एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये जो ड्रामे बनते हैं ना ये बिला वजह नहीं बनते। ये राइटर के दिमाग में ये स्टोरीज़ होती हैं, वो माशरे में देखते हैं, तो फिर ये ड्रामाज बनते हैं। अच्छा जी, आ गया जी। मासूमा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर फादर्स डेथ, हु एग्री विद मी। भाई हमें सारा पता है कि मासूमा की ही हरकतों की वजह से उसका बाप फोत हुआ था। नुमान एजाज, किंग ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, लव यू सो मच। भाई लव यू टू सो मच, क्योंकि हमें भी पता है कि नुमान एजाज की एक्टिंग का ना कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ से साबित होता है कि आंख बंद करके शोहर पे कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। बच्चों की ज़िद में वालिदैन के लिए प्यार होता है, ये टीटी को समझ लेना चाहिए था और बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा सा झुक जाना चाहिए था। नहीं भाई, जब आंख के आगे पर्दे पड़ जाए ना तो फिर ना बच्चे नज़र आते हैं ना फैमिली नज़र आती है, फिर बंदा अन्ना हो जाता है। जो बंदा अन्ना हो जाता है ना, तो ऐसे चीज़ असी सारा कुछ ख़त्म कर रहे हैं। और इसी कमेंट पे हम आपको बताते हैं कि भाई जब बंदा अन्ना हो जाता है ना तो फिर उसे कुछ नज़र नहीं आता, उसे प्लस माइनस नहीं पता चलता, उसे बुराई सच्चाई का नहीं पता चलता। फिर वो यही कहता है कि बस मैं और तुम। और ये जो बस मैं और तुम वाला वर्ड है ना, ये ज़िंदगियाँ तबाह कर देता है। जब ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, जब ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, जब ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, तो फिर इंसान के हाथ में कुछ नहीं रहता। जब इंसान के हाथ में कुछ नहीं रहता है, जब इंसान कुछ खो बैठता है, जब आप अपनी इज़्ज़त, अब माशरे में अपनी इज़्ज़त, अपना फैमिली में अपनी इज़्ज़त खो बैठता है, तो फिर उन्नू बेशरम कहते हैं, उन्नू जिसने कहना बगैरत कहते हैं। तो इस टाइम सिचुएशन वो है कि भाई ड्रामा जो है वो पीक पे है, और हमें नज़र आ रहा है कि हम इस ड्रामे में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सबक सीखेंगे कि अपनी फैमिली के साथ ना लॉयल हो के चलें। जब आप अपनी फैमिली के साथ लॉयल हो के चलते हैं ना, तो फिर ये फैमिली का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मियाँ बीवी, ये एक जिसे कहते हैं ना फैमिली ट्री है, बाप बीवी बच्चे, ये जब सारे एक दूसरे के साथ जिसे कहते हैं लॉयल हो के चलेंगे ना, तो फिर कोई बाहर से बंदा इनके दरमियान में नहीं आ सकता। जब बाहर से बंदा इनके दरमियान में नहीं आ सकता तो फिर वही हमारी कामयाबी होती है। जब बाहर से बंदा आता कब है? जब आपके वीक पॉइंट्स होते हैं, जिसे कहते हैं कि आप या तो ठरकी होते हैं या आपके अंदर लालच होता है। ये दोनों वर्ड मैं यूज़ करूँगा।
ठरक की वजह से दूसरी शादी होती है, लालच की वजह से एक अमीर बंदे से शादी होती है, और यहीं पे आके ज़िंदगियां ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।